सियासी मसाइल से भरी जिंदगी की पुरउम्मीद दास्तान है, जबकि आखिरी पैगाम माँ बाप की अलहदगी के बाद नफ्सियाती मसाइल में घिरी बेटी की कहानी है, जो कुर्बानियां देने वाली अपनी माँ को कसूरवार समझती रही और बिल आखिर माँ की मौत का सबब बन गई। कासाबाज नाम से कदर नजर इस अफसाने में पाकिस्तानी मुआशरे की अकीदों, सियासी और लिसानी ग्रोहबंदियों और दीगर नजरियाती तासुबात में घिरी हुई कौम के मनफी रवैयों को बहुत उम्दगी से निशानजद किया गया है। ताहम मायूस कुन हालात के बावजूद उम्मीद का दामन भी थाम रखा है। एक अधूरी कहानी का अंदाज़ बयां दिलचस्प है और कहानी का अधूरा रह जाना ही कहानी का मुकद्दर था। वक्त से परे इस मजमूए की सबसे उम्दा कहानी है, लेकिन मैं इस पर आखिर में बात करूंगा। दी वुंश पे पढ़ते हुए मुझे हल्की सी उलझन रही। कहानी का उन्वान जर्मन जुबान में है, अफसाने के किरदार भी जर्मन हैं। कहीं ये किसी मगरबी कहानी का तर्जुमा तो नहीं है जिसका हवाला देना भूल गया हो? ऐसा हो तो इसका हवाला देना चाहिए, लेकिन अगर ये हुमा फलक की तबाजात कहानी है तो अपनी बुनत के लिहाज से भी और मजमूई तासुर के लिहाज से भी बेहद शानदार कहानी है। ऐसी शानदार कहानी लिखने पर मेरी तरफ से हुमा फलक को मुबारकबाद। ये मगरबी कहानियों की टक्कर की कहानी है, इसका जर्मन तर्जुमा भी शाये होना चाहिए। यहाँ अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिनों में ये अफसाना पढ़ रहा था और मजमून लिखने की तैयारी कर रहा था, मुझे मुस्तजाब साहब का एक अफसाना मिला। उसकी भी पूरी फिजा जो थी वो मगरबी थी और उन्होंने राय मांगी कि मैं इस पर अपने, तो मैंने उनको भी ये लिखा कि ये अगर पहला अफसाना है तो कमाल का है और इसका जर्मन तर्जुमा भी होना चाहिए। हुमा फलक ने अपने अफसानों के मजमूए का नाम रूह देखी है कभी रखा है, लेकिन इस नाम का कोई अफसाना इसमें शामिल नहीं है। किताब के सफा नंबर 24 पर इतनी वजाहत दर्ज है कि अफसाना रूह देखी है कभी फिलहाल इस किताब में शामिल नहीं है। रूह के बारे में जानने का मुझे इश्तियाक रहा है। इस सिलसिला में जो कुछ मुतालिया और मुशाहिदा में आया उसे अपनी तहरीरों में डिस्कस भी किया है। चुनाचे मैं खुश था कि इस मजमूए में रूह के हवाले से कोई नई जानकारी मिलेगी, लेकिन अफसाना ही शामिल नहीं तो क्या किया जाए। मेरी जाती राय है कि जब मज़कूरा अफसाना इसमें शामिल नहीं है तो इसे मजमूए का नाम देना भी मुनासिब नहीं था। इसी मजमूए का अफसाना वक्त से परे अपने उन्वान के लिहाज से बहुत उम्दा है। मजमूए का नाम भी वक्त से परे रख दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वक्त से परे ख्याल की रो से बुना हुआ अफसाना है। अपनी ट्रीटमेंट के लिहाज से ये जदीद अफसाने से बहुत करीब है। वक्त और उसकी माहियत पर फलसियाना तौर पर अच्छा लिखा है। रूह की तरह वक्त के बारे में भी मुझे जानने का शौक रहा है। हुमा फलक इस हवाले से किसी मजमून की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें तो पढ़कर अच्छा लगेगा। जहां तक इस अफसाने का ताल्लुक है, इसमें वक्त के बारे में फलसियाना रंग में तो बात की गई है, लेकिन कोई जाती तख्लीकी टच दिखाई नहीं देता। तख्लीकी टच की एक मिसाल के तौर पर अपने एक अफसाने रोशनी की बशारत का एक वक्त की बात है और जाती तख्लीकी टच की बात है, तो ये तो है तो दूसरों से कुछ अलग बात हो। तो ये इक़्तिबास मुझे याद आता है, इससे पहले एक दफा मैं अपने वक्त से 50 बरस पहले आया था और जब मैं 50 बरस बाद दोबारा आया तो मैंने ये देखा था कि मैं अपने वक्त से एक सदी पहले आ गया। फिर जब मैं एक सदी बाद आया तो मेरी आमद अपने वक्त से 200 साल पहले थी और जब मैं 200 साल बाद आया तो मेरी आमद में 400 साल रहते थे। और फिर जब मैं 400 साल बाद आया तो मैं अपने वक्त से 800 साल पहले आया हुआ था और अब जब मैं 800 साल बाद आया हूँ तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं अपने वक्त से 1600 साल पहले आ गया हूँ। जब मैं 1600 बरस के बाद आऊंगा तो मेरी आमद में 3200 साल रहती होंगी और जब मैं 3200 साल बाद आऊंगा तो मेरी आमद में 6400 साल रहते होंगे। लेकिन वो सिफर मुद्दत कब आएगी? जब मेरा आना बर वक्त होगा और जब मेरी आंखों में तुलू होते हुए सूरज सवा नेज़े की यानी पर उतर आएगा।
ये मेरा 1981 का लिखा हुआ अफसाना है, 1981 का लिखा हुआ और 1981 का छपा हुआ अफसाना है। और अब तक के मेरे आखिरी अफसाने का उन्वान है अपने वक्त से थोड़ा पहले। कहने का मकसद ये है कि वक्त की वो जो है उससे मेरा एक इंटरेस्ट हमेशा रहा है। ताहम यहाँ मैं इसका कोई इक़्तिबास पेश नहीं करूंगा। रूह देखी है कभी कि अफसानों के मुतालिया के बाद पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि हुमा फलक के अफसाने जर्मनी की उर्दू फिक्शन राइटर खवातीन के सामने एक इम्तियाजी शान रखते हैं। हुमा फलक जर्मनी में अभी तक उर्दू फिक्शन की सबसे जानदार और शानदार खातून राइटर बनकर उभरी हैं। मेरी तरफ से हुमा फलक को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया हैदर साहिब। यकीनन आपने इंतहाई अर्करेज़ी से इस किताब का मुतालिया फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक गाड़ी गलत खड़ी कर दी गई है ऑफनबाग PV 247 ऑफनबाग पे फाउ 247। बराए मेहरबानी इसको दुरुस्त जगह पर पार्क कर दे। जिन साहब की भी ये गाड़ी है। प्रोग्राम का पहला हिस्सा रफ्ता रफ्ता अपने इख्तिताम की जानिब है। अभी आप सबके सामने हुमा फलक साहिबा की किताब की रुनमाई होगी। उसके बाद हुमा फलक साहिबा अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार फरमाएंगी और कुछ मेहमान दोस्तों के लिए असनाद है हल्का अरबाब ज़ौक़ की तरफ से तोहफ़तन, जो उन्हें हमारी याद दिलाती रहेंगी। उसके बाद वक्फा होगा। मैं अपने मेहमानों से दरख्वास्त गुजार हूँ कि ज़रा सी जहमत करें और स्टेज से नीचे तशरीफ ले आए ताकि किताब की ओपनिंग का जो मरहला है उसको बखैर खूबी इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। हैदर साहब, हुमा साहिबा, फत साहब, वैसी साहब, मुस्लिम साहब। मैं मोहतरम हैदर कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस किताब की रुनमाई फरमाएं। हल्का अरबाब ज़ौक़ की तमाम टीम और तमाम सामीन की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद। खुदा करे कि ये किताब आपके लिए हकीकी शोहरतों, इज्जतों और मोहब्बतों का बाइस हो। बहुत शुक्रिया। तशरीफ ले आइए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब किसी शायर की किताब की ओपनिंग होती है तो हम उसको, एक छोटा सा इम्तिहान है मुझ पे, उसको महफिल का दूल्हा कहा जाता है। तो मुझे इसमें कोई आर नहीं है कि मैं आज की इस महफिल की नई नवेली दुल्हन हुमा फलक साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमा हुमा फलक साहिबा। जनाब सदर और मोहतरम हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हल्का अरबाब ज़ौक़
की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी अदना सी किताब रूह देखी है कभी कि इस शानदार तकरीब पजीराई का इनेकाद किया। सबसे पहले शुक्रिया के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, ये बात कि किताब रूह देखी है कभी में अफसाना रूह देखी है कभी शामिल नहीं है, और बहुत सोच विचार के बाद मेरे ज़हन में सिर्फ ये नाम था और कुछ नहीं था, हमारा कुछ भी नहीं था। मैं चाहती थी मैं इसमें इस मौजू पे कुछ लिखूं लेकिन जो वाकई इसके शाया निशान हो, और जल्दबाजी कह लें या जो भी कह लें तो बस किताब ले आई और अफसाना नहीं आ सका, लेकिन आपको पता चल जाएगा। बहरहाल साहब का बहुत शुक्रिया, मैं आज आप सबके सामने अपने ख्याल इजहार मेरी इस तकरीब में शामिल होने के काबिल। और हैदर कुरैशी साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मजमून लिखा है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सच्चा और खरा मजमून लिखा है। उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं बात की, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल सच्ची तनकीद और अपने सच्चे ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वही कमर साहब ने बहुत अच्छा और मेरी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा मजमून लिखा। इसी तरह अहमद मुस्तजाब साहब ने एक ख्याली सा माहौल पैदा किया, बहुत हाँ एक परी से मुलाकात करवा दी। उनका पता भी था, अफसाना ही लिखा है। हाँ जी, और मेरी भी उस परी से मुलाकात करवा दी जो कि पता नहीं कहाँ पाई जाती है। बहरहाल सबका शुक्रिया अदा हो गया, और आप सबका भी कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से फुर्सत के लम्हात निकाल कर आए हैं, इस तकरीब में शामिल हुए हैं, इसको रौनक बख्शी है। सबसे बढ़कर फैसल मिर्जा का शुक्रिया जिन्होंने पहली बार मुझे बताया कि मैं लिख सकती हूँ और मुझे लिखना चाहिए। आज अगर मैं 1, 2 या 3 किताबें लिख सकूं तो ये उनकी ही देन है। उन्होंने मुझे मेरी किताब रूह देखी है कभी मुझसे लिखवाई, और फिर अफसाना रूह देखी है कभी भी लिखवाया, और मुझे मेरी रूह से मुतारिफ करवाया। शायद उनका काम यहीं तक था, पिछले हफ्ते वो दुनिया से रुखसत हो गए। यूं जैसे कोई किसी को उड़ान भरना सिखाए और फिर खुले आसमान में तन्हा छोड़ दे। मैं क्यों लिखती हूँ, ये सवाल हर लिखने वाला खुद से पूछता है। मेरी तलाश अपनी, मेरे सवाल अपने, जवाब अपने, मैं इन्हें अपने लफ्जों में ढूंढ रही हूँ। इन लफ्जों को कहानियों का पैरहन देकर मेरे अंदर कुछ कहानियां हैं और कुछ कहानियों के अंदर मैं हूँ। ये कहानियां मेरे अंदर सांस लेती हैं, मुझे जिंदा रखती हैं, मुझे खुशी देती हैं, उदास करती हैं, मुझे तड़पाती हैं और सुकून देती हैं। ये मेरी रूह है, मैं इनको लिखकर देखती हूँ और छूकर महसूस करती हूँ। जिस्म तो मिट्टी है, दफन हुआ या जल गया, मगर रूह जली तो कुंदन हुई। ये गुलजार साहब के अल्फाज हैं, मेरे नहीं, लेकिन ये इस किताब का उन्वान भी गुलजार साहब की नज़म रूह देखी है कभी पर लिखा गया। लिखने वाले अपनी रूह को इन तहरीरों का ईंधन बना देते हैं और अमर हो जाते हैं। ये अफसाने, ये शायरी, ये तमाम तहरीरें दरअसल जख्मी रूहों के नोहे हैं, रिश्ते हुए वो जख्म जिन्हें मरहम की तलाश है या किसी मसीहा की खोज। ये लिखने वाले बहुत हसास होते हैं, कोमल फूलों की तरह सर्दो गर्म से बहुत जल्द मुतासिर होने वाले। ये कुछ तख्लीक करके दर्द सहते हैं और तख्लीक ना करके भी अधूरेपन का कर्ज झेलते हैं। खूब से खूब तर की जुस्तजू इन्हें बेसुकून रखती है।
ये अपनी तहरीरों में खुद को तलाश करते हुए मर जाते हैं और पढ़ने वाले इनको इनकी तहरीरों में ढूंढते रह जाते हैं। जिंदा वही तहरीरें रहती हैं जो दिल से रूह से रूह तक सफर करती हैं, कारी तक पहुंच जाएगा, ये नाम है। पत्थरों को खुदाई, इन तहरीरों के हालत को अमर उनका कारी ही करता है। मैंने जो महसूस किया वो लिख दिया। अब अगर कोई एक कारी भी वही महसूस करे तो मैं समझूंगी मुझे मेरा इनाम मिल गया। अगर आप इजाजत दें, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं अपने कुछ अफसानों के इक़्तिबासात सुनाना चाहूंगी, और अगर आप मेरी गुफ्तगू से बोर हो रहे हैं तो खुल के कह सकते हैं, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। खालिक ने, ये बबूल अफसाना है मेरा, बहुत दिल से लिखा हुआ, और मैं इसको खुद भी जब भी कभी पढ़ती हूँ तो मेरी आंखें नम रहती हैं, और लिखते हुए भी मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। खालिक ने अपने ब्रश से इस कायनात में हर तरह का रंग बना है, स्याह भी और सफेद भी, अंकल जैसे लोग भी और मुझ जैसे बच्चे भी। हर चीज जिसका इस कायनात में वजूद है उसका कोई ना कोई मकसद है, मगर मैं अपनी जन्नत में लगा हुआ एक बबूल का पौधा हूँ जिससे न किसी को साया मिलता है न फल। आज भी अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा हूँ मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। बच्चा ज़हनी तौर पे मजदूर बच्चे की कहानी है और वो सोच रहा है। अमूमन इस पे एतराज़ करते हैं कि एक मजदूर बच्चा ज़हनी तौर पे मजदूर बच्चा नहीं सोच सकता, लेकिन क्यों ना हम एक नॉर्मल इंसान होते हुए ऐसे बच्चे की सोच को महसूस करें कि वो उसके क्या एहसास हो सकते हैं। फितरत ने ये कैसा मजाक किया है और फिर हमारा ही मजाक बनाया जाता है, हमारी बेबसी का तमाशा देखा जाता है, हमारी नासमझी का फायदा उठाया जाता है। मुझ जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें नकारा कहकर धुतकार दिया जाता है, कहा जाता है। हम क्यों हैं? क्या इस जमीन पर बोझ बढ़ाने के लिए? मैं कौन हूँ? सुबह चलती हुई हवा में लू का थपेड़ा, खुशी के जाम में कड़वा घूंट, या जिंदगी ने मुस्कुराते हुए दर्द भरी सिसकी ली हो। कौन हूँ मैं? क्या हूँ मैं? मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? क्यों लाया गया हूँ मैं यहाँ? क्या कोई मजाक किया गया हो या इंतकाम लिया गया हो? किसी को इसके गुनाहों की पादाश में मिला हूँ या आजमाइश देकर आजमाया गया हूँ? इजाजत है? दिवुंश पे, इस पर हैदर कुरैशी साहब ने कहा कि इसका अनवान दिवुंश पे क्यों है। इसका तर्जुमा उन्होंने ख्वाहिश की वरी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ इसका अनवान दिवुंश पे ही रहे, क्योंकि ये जर्मन माहौल में लिखी गई कहानी है और ये कहीं से भी तर्जुमा नहीं है, ये बिल्कुल तवाज़ात है। ये ऐसे ही बैठे बैठे एक दफ़ा ख्याल आया था कि अगर मैं ज़िंदगी से कुछ चाहूँ तो क्या चाहूँ, कि सब कुछ तो मेरे पास है। तो मैंने कहा था अगर मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाए। और ये ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि फिर इस ख्वाहिश के ताले बाने मेरे बच्चों और फिर उनके बच्चों तक पहुँचे कि जो ज़िंदगी में मैं जो कुछ हासिल कर चुकी हूँ, अगर मैं वापस अपने बचपन में चली जाऊँ तो क्या वो सब कुछ छीन नहीं जाएगा? परियां अगर इन सितारों में बसा करती और हम जमीन पर रहने वालों को मिल भी जाया करती, तो क्या हर पूरी हो जाने वाली ख्वाहिश में अपनी तकमील पर, क्या हर पूरी हो जाने वाली ख्वाहिश हमें अपनी तकमील पर थी? अगर ऐसा है तो वो ख्वाहिश जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मुझे वो खुशी क्यों नहीं दे पाई जिसके लिए मैं कई बरसों से मुंतज़िर थी और जिसका बार बार इजहार भी किया? क्या कमी है? क्या खालीपन है? कमरे की छत पर टिके हुए सबसे बड़े सितारे पर नजरें जमाई वो सोच रही थी। ये बिल्कुल तर्जुमा नहीं है।
चलो एक जैसा कि उन्होंने कहा कि ख़वातीन के रिसालों में अमूमन ऐसी कहानियाँ पाई जाती हैं जैसे खिज़ां मौसम के, गुलाब या दिलदारी। मैं एक औरत हूँ और मैं क्यों ना औरत के लिए लिखूँ, और ऐसा कि जो खुद मेरी अपनी रहनुमाई करे और दूसरी औरतों के लिए भी, जो अपनी ज़िंदगी में मैंने झेला या देखा, जो मेरे तजर्बात हैं, या ऐसे होना चाहिए था और ऐसे नहीं होना चाहिए था, जो कुछ मैंने सीखा उसको मैंने अपनी कहानियों में ढाला। और औरत होने के नाते मैं कहूँगी कि हाँ, मेरा ज़्यादा मौजू तो औरत ही होना चाहिए, क्यों नहीं। तन्हाई, घुटन और तारीकी का एहसास बहुत शदीद था उस पर। ये शदीद दर्द, वह तकलीफ के दर्द से वाक़िफ़ थी। उसने अपने वजूद से 2 नफूस को जन्म दिया था, मगर ये दर्द इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे था। तमाम उम्र उसकी ज़ात की नफ़ी की गई थी। उसकी तकलीफ तो इसे थी, लेकिन ये इससे ज़्यादा तकलीफ दे था। वो अब एक साए से एक वजूद को तख्लीक कर रही थी, खुद अपने ही साए से अपने वजूद को। वो जिस करब से गुजर रही थी वो बहुत शदीद था, लेकिन उसे इसमें से हर हाल में गुजरना था। साए की मजबूरी है, वो वजूद का मुहताज होता है। वो अंधेरे में दिखाई नहीं देता, मगर साथ तो होता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ होकर भी नहीं हूँ मगर दिखाई नहीं देती। उसने अपनी उंगली से आंखों की नमी को महसूस किया, मगर अब मैं होना चाहती हूँ एक मुकम्मल वजूद की सूरत, तुमसे अलग, तुमसे जुदा। मैंने तुम्हारा साया बनना चाहा, मगर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी न थी जिस पर तुम तवज्जो करते। मैं तुम्हारे पीछे चलती थी, तुमने कभी पलट के नहीं देखा। तुम्हारे साथ चलती थी तो तुमने कभी मेरा हाथ नहीं थामा। कभी तुमसे आगे चली तो तुमने कदमों तले रोन दिया। सारी उम्र एक खौफ, जिस तरह एक बटन दबाकर कमरे में अंधेरा कर देते हो, मुझे भी 3 अल्फाज के बोझ तले रखा। ये एक तकलीफ दे मरहला था, मगर अब वो ये लिबास उतार फेंकना चाहती थी। उसे ये लिबास इतना तंग हो चुका था कि उसकी शरियानों में लगा था, उसका दम घुटने लगा था। तुम्हें ना मेरी जरूरत का है, मैं जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी खुद, एक वजूद बनकर, एक साया बनकर नहीं। अब ना मैं किसी का बेवजूद साया बनूंगी, ना किसी के साए में चलूंगी, और हाँ, फिजा में गुलाब खिल कर रहेंगे। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया मोहतरमा हुमा फलक साहिबा। ना मैं ना तुम रहे हैं खूब दोनों, ना मैं ना तुम रहे हैं खूब दोनों, सरे दारे अना मसलूब दोनों। हमी थे फातिहीने इश्क तो क्यों रहे हैं उम्र भर मगलूब दोनों। नजर में भर गए बोसे नजर के और आखिर हो गए मजजूब दोनों, और निकल कर जिस्म से हो जाएं आओ बका के बाम पर मकतूब दोनों। ये वो मकाम है जहाँ सवाल उठता है कि रूह देखी है कभी। बहुत बहुत मुबारकबाद। सामईन, अभी कुछ दोस्तों को हल्का अरबाब ज़ौक़ की तरफ से असनाद पेश की जाएंगी, ये याद रहे। मैं अपने मेहमानान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज से और फिर मैं अपने मुशायरा। सबसे पहले आइए मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ के नायब सदर रफ़ीक अहमद भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ ले आए। हैदर साहब, हुमा फलक साहिबा, वहीद कमर साहब, अहमद मुस्तजाब साहब। सबसे पहले हल्का अरबाब ज़ौक़ की तरफ से सनद इम्तियाज हुमा मालिनी वाई अल मारूफ हुमा फलक साहिबा से
हैदर कुरैशी साहब उनको ये सनद बरामद फरमाएंगे। रफीक अहमद भट्ट साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो हैदर कुरैशी साहब को तंजीम की तरफ से एक तारीफी सनद पेश करें। हमारे बहुत अच्छे शायर, बहुत प्यारे दोस्त जो लंदन से तशरीफ लाए हैं, हमारे मुशायरे में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाएंगे। मोहतरम साजिद महमूद राणा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी हैदर कुरैशी साहब से मुअज़्ज़ज़ सामीन, हल्का अरबाब ज़ौक़ का ये खासा रहा है कि वो इस तरह की असनाद खसूसी तौर पर फ्रेम करवा कर पेश किया करता है ताकि ये कहीं स्टोर में ना चली जाए। आप अपने ड्राइंग रूम में इसको आवेज़ा फरमाएं और ताकि हमारी याद जिंदा रहे। मुदब्बर आसान कायल नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर जो बर्लिन से तशरीफ लाए हैं, आप जब इनका कलाम सुनेंगे तो यकीनन महसूस होंगे। मोहतरम काशिफ समी साहिब जो लंदन से खसूसी तौर पर इस मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं, अगला सर्टिफिकेट उनको पेश किया जाता है। होगी फोटो एक और आप तालियां तो बजाया भाई। हमारे बहुत अच्छे दोस्त और साथी मोहतरम इफ्तिखार मायर साहब मौजूद हैं, वो अभी मौजूद रहे। बहुत खूबसूरत मजमून पेश किया मोहतरम वहीद कमर साहब ने। अगला सर्टिफिकेट उनकी खिदमत में पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप स्पेशली इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। इफ्तिखार मायर साहब ने हमारी तंजीम का बहुत अच्छा साथ दिया। इफ्तिखार साहब, ये सिर्फ वक्ती जुदाई है, आप हमेशा मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे। ये अलविदाई सर्टिफिकेट आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। सामाईन, बहुत शुक्रिया। हल्का अरबाब ज़ौक़ की तरफ से मैं दिली माजरत चाहता हूँ कि प्रोग्राम जो है वो लेट शुरू हुआ। मैं तमाम सामाईन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरे पास जो शुअराए कराम की, ये बहुत ज़रूरी बात है, सुन लीजिए। मेरे पास जो शुअराए कराम की फहरिस्त है, मैं नाम बोल देता हूँ। अगर किसी साहिब का नाम सरफ़े नज़र की वजह से रह गया हो तो बराए मेहरबानी अहमद मुस्तजाब साहब को लिखवा दें। मैं बहुत इसके अलावा बहुत सारे दोस्त, काशिफ तनवीर साहब, सैयद फाखर रिजवी साहब बर्लिन से हमारे मुशायरे में शरीक नहीं हो सके अपनी बात मजबूरियों की वजह से। खुदा करे कि अगले प्रोग्राम में हम इकट्ठे हों। मोहतरम कंबर आरफी साहब की अहलिया का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद प्रोग्राम में शरीक हुई। जिन शुअरा के नाम मेरे पास मौजूद हैं, इनके अलावा अगर कोई साहिब है तो वक्फे में मुस्तजाब साहब को अपना नाम लिखवा दे। मलक समड़ियालवी, ये बड़ी मुश्किल से नाम मैंने लिया, जुबान को गिरा पड़ने का खदशा था। मलक समड़ियालवी, राशिद महमूद, जहूर अहमद, अब्दुल हमीद रामा, इफ्तिखार मायर, काशिफ समी लंदन, इसहाक अथर साहिब, फरजाना नाहिद साहिबा, चौधरी करम इलाही, मुबशर मुहीद, बशारत अहमद बशारत, इसहाक साजिद, फहमीदा मुसर्रत, अमजद आरफी, कंबर आरफी, राजा यूसुफ साहिब, मुदब्बर आसान साहिब, ताहिर अदीम साहिब, साजिद महमूद राणा साहिब और हैदर कुरैशी साहिब। अगर कोई साहिब रह गए हो, उस्मान साहिब का नाम मैं भूल गया। 10 मिनट का वक्फा होगा सामने, उसके बाद इंशाल्लाह पूरे 6 बजे हम मुशायरे का आगाज करेंगे। आपकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।